हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आप सब ने कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यशस्वी अवतार देखा होगा। हर दिन उनको मूड स्विंग होते थे, जब वो चाहते थे कुछ उलट पुलट करके रख देते थे। भारत की बात करें तो भारत के अगेंस्ट तो बहुत से निर्णय हमको देखने को मिले, जहाँ पे उन्होंने, जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भारत पे जो इंपोर्ट, भारत के जो सामान है उन पे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत बढ़ा दी थी। आप सबको पता है, पहले 25% बढ़ाई, फिर 50% बढ़ा दी, है ना, वो देखा। एक और टॉपिक छिड़ा था, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था कि भारत और ईरान के सहयोग से चाबहार पोर्ट में जो निर्माण हो रहा है उस पे एक सैंक्शन लगा था। उस सैंक्शन पे 2018 में उन्होंने वेवर दे दिया था, मतलब छूट दे दी थी। सितंबर 2025 में वो सैंक्शन पुनः लगा दिया था कि भारत उस पोर्ट पे यानी कि चाबहार पोर्ट पे काम करेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ होगा, अमेरिका का पूरा कड़ा रुख रहेगा उसके अगेंस्ट में। ये सितंबर 2025 की बात है। आप मेरे पीछे द हिंदू का ये आर्टिकल देख सकते हैं, जहां पे जो वेवर है वो पुनः लागू हो गया, मतलब जो सैंक्शन लगे थे उनको वापस हटा लिया गया, छूट एक बार फिर से दे दी गई। ये किस छूट की बात हो रही है ये भी बता देता हूं। भारत और ईरान पिछले कई वर्षों से एक साथ मजबूती के साथ एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। 2015 से भारत चाबहार पोर्ट, अभी मैं मैप पे आपको दिखा दूंगा, चाबहार पोर्ट पे लगातार रणनीतिक रूप से अपनी पहुंच को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चाबहार पोर्ट पे क्यों? क्योंकि जस्ट चाबहार से थोड़े बगल में देखेंगे, अभी मैप में सब क्लियर हो जाएगा। जो ग्वादर पोर्ट है वहां पे चीन का प्रभुत्व हम सबको पता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा वो ग्वादर पोर्ट भी है। कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज और कवर की थी कि किस प्रकार से जो पासनी पोर्ट है ना, जहां पे अमेरिका को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया कि भाई आप इसको रख लीजिए, तो अमेरिका भी मौजूद है, चीन भी मौजूद है, भारत कमजोर हो जाएगा, तो भारत चाबहार पे काम कर रहा था। लेकिन जब ट्रंप साहब का मूड स्विंग का पहला फेज चल रहा था तो उन्होंने चाबहार पे जो भारत काम कर रहा है उस पे जो वेवर मिला था उसको वापस ले लिया था और सैंक्शन लगा दिए थे। पुनः अब क्या किया है, पुनः इंडिया गेट्स वेवर, इंडिया को फिर से छूट मिल गई इसमें कि भाई आप काम कर सकते हैं, चलिए आप बढ़ाइए। तो थोड़ा सा भारत के लिए एक सकारात्मक नियम है। तो एक बार क्यों चर्चा में, इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। चर्चा में इसलिए कि 19 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए 2018 में दिए गए प्रतिबंध, जो छूट है, छूट को वापस ले लिया था, सैंक्शन फिर से लगा दिए थे। अब क्या किया है उन्होंने, जिसे अब उन्होंने पुनः वापस ले लिया, मतलब वेवर एक बार फिर से, छूट एक बार फिर से मिल गई है। पहले सैंक्शन लगाया था, फिर उस पर छूट ले ली, यानी कि छूट वापस मिल गई है 6 महीने के लिए। अगले 6 महीने भारत उस पर अपना काम कर सकता है। किसकी बात हो रही है? चाबहार पोर्ट की बात हो रही है। कहां पे है? ईरान में है। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स ईरान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह जो निर्णय है ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। क्यों झटका था? क्योंकि आप जब भूगोल की बात करते हैं, आप जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं और दोनों को मिला देते हैं तो जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो आपको पता रहता है कि हर देश अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में जियोपॉलिटिकली बहुत मजबूत होना चाहता है। और चाबहार वो एक प्रमुख पोर्ट था जहां पे अगर भारत की स्थिति बहुत मजबूत होती है तो अपने क्षेत्र में भारत की भी स्थिति इस प्रकार होगी, कोई भी टारगेट एकदम से नहीं कर पाएगा, हमारे निशाने पर बहुत सारे लोग होंगे। तो थोड़ा सा भारत के लिए अच्छी बात नहीं थी। मैं इसके पहले आगे बढ़ूं, बस बताता चलो, ये मेरा टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का इशू है आपको या ऑप्शन से रिलेटेड, आप यहाँ पे स्कैन कीजिए, जुड़िए, मुझसे बात कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी आप मेरी ज़िंदगी के बारे में मुझसे बात करना चाहें तो भी, अपने कंपटीशन के बारे में बात करना चाहें तो भी मिल सकते हैं। बस इतना बताता चलूँ कि आज 31 तारीख है, आज अंतिम दिन है किस चीज़ का, जो दिवाली की एक्सटेंडेड सेल चल रही है उसका अंतिम दिन है, यानी कि जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है उसमें जो अधिकतम छूट मिल रही है दिवाली के उपलक्ष्य पे थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था, आज उसका अंतिम दिन है। 2027, 28, 29 के लिए टारगेटेड बैच है जो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। एंड ये जो कोड फ्लैश कर रहा है विकास लाइव, इस कोड का प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं, देर नहीं करना है इस पे। चलिए आ जाते हैं न्यूज़ पे कि चाबहार पोर्ट क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। आप एक बार इसको देखिए, ये है, अगर मैं मैप पे दिखाऊं तो ये है चाबहार पोर्ट, ये है ग्वादर पोर्ट और यहीं पे है पासनी पोर्ट। यहाँ पे पासनी पोर्ट है, ठीक है, पासनी पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि चीन है यहाँ पे यूएसए जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे भारत की स्थिति अच्छी है,
पर कहीं ना कहीं जो सैंक्शंस लगे थे, जो सितंबर 2025 में अमेरिका ने रोक लगा दी थी, वो भारत के लिए नकारात्मक थी। तो बेसिकली ये चाबहार पोर्ट ईरान का पार्ट है। खैर, तो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में से एक गहरे पानी का बंदरगाह है। यह भारत के सबसे निकट ईरानी बंदरगाह है। ठीक है, तो देखो अब यहां पे पाकिस्तान में तो भारत पोर्ट बनाने से रहा, तो जिसके सबसे क्लोजेस्ट है चाबहार, वहां पे भारत बना रहा था, है ना। यह खुले समुद्र में स्थित होने के कारण कार्गो जहाजों के लिए आसान और सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है एंड जियोपॉलिटिकली भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह यह है ना। चलिए, रणनीतिक महत्व क्या है कि एक तो वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग देता है हमको, ऑप्शनल एक व्यापारिक मार्ग देता है, यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से होकर जाने वाले अफगानिस्तान तक पहुंच, अगर भारत चाहे तो इसके द्वारा अफगानिस्तान तक, ये देखिए मैप पे बना भी हुआ है, मैं एक बार इसको इरेज करके फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इस रास्ते से ये अफगानिस्तान में भी आराम से एंट्री कर सकता है, जो कि फिर से भारत का एक बड़ा क्लोज अलाई है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो चीनी प्रभाव का मुकाबला, जो मैंने बताया था ग्वादर का मुकाबला यहां से आप कर सकते हैं। अब तो यहां पे यूएसए भी आ गया है पासनी में, तो उसका भी मुकाबला आप कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे रणनीतिक महत्व तो बहुत ज्यादा है इसका। ठीक है, भारत ईरान अफगानिस्तान त्रिपक्षीय समझौते की बात कर लें तो मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच क्या अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, आईटीटीसी, जिसकी बहुत लंबे समय तक बात हो रही है, उसके स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। और यह चाबहार समझौता कहा जाता है क्योंकि ये इसी रास्ते से ये जाने भी वाला था। ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट था। अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल क्या कहते हैं जो महत्व है इसका, इंपॉर्टेंट आर्थिक रूप से भी इंपॉर्टेंस भारत के आर्थिक रूप से भी है ना। समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे? चाबहार पोर्ट का संयुक्त विकास होगा, भारत करवा रहा था वहां पे। व्यापारिक मार्गों का निर्माण होगा, ऑल्टरनेट जो रूट्स हैं उन पे काम किया जाएगा। तीनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पे काम किया जाएगा, तीनों देशों के बीच में। तो ये वो समझौता था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन फिर जब सितंबर में ये निर्णय आया तो निश्चित तौर पे स्ट्रेटेजिकली कह लीजिए, जियोपॉलिटिकल कह लीजिए, भारत के लिए एक सेटबैक था। पर अभी 6 महीने के लिए जब सैंक्शंस पे वेवर मिला है, छूट मिला है, तो निश्चित तौर पे भारत इसको भुलाने की कोशिश करेगा और चीज़ बेहतर करने की कोशिश करेगा। भारत और निवेश के योगदान की बात कर ली जाए तो भारत ने अब तक चाबहार पोर्ट के विकास में महत्वपूर्ण निवेश किया है। क्या क्या है? 6 मोबाइल हार्बर क्रेन, यानी कि 144 टन और 4 टन की 144 टन के 2 और 100 टन के 4 क्षमता के प्रदान किए गए क्रेन वहां पे लगे हुए हैं। अन्य उपकरण मिला के कुल $25 मिलियन का निवेश, $25 मिलियन का निवेश हो चुका है। ठीक है, दिसंबर 2018 में भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जिसको हम आईपीजीएल कहते हैं, उसकी सहायक कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन IPGCFZ ने चाबहार पोर्ट का संचालन शुरू कर दिया। तो ये भारत द्वारा प्रस्तावित और भारत द्वारा जिसे कहते हैं कि समर्थित कंपनी है जो यहाँ पे काम कर रही है, जहाँ पे आप नाम देख सकते हैं उसका। ठीक है, उपलब्धियां क्या रही? 2018 से अब तक 90,000 से अधिक TEU कंटेनर ट्रैफिक का संचालन उस रास्ते से हो चुका है ना। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा बैक में जाके, है ना। 8.4 मिलियन मीट्रिक टन बल्क और सामान्य कार्गो का संचालन भी उसी रास्ते से हो चुका है, जिसको अभी मैंने आपको बताया समझौते के तहत होना चाह रहा था। ठीक है, उस पर काम चल रहा है। और अफगानिस्तान को 2.5 मिलियन टन गेहूं और लगभग 2000 टन दाल की आपूर्ति इसी रास्ते से, इसी गलियारे से हो चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि वो शुरू हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है, और भविष्य में उस पर और बड़ी और सघन और मजबूत इमारत भारत बनाने के प्रयास में है। लेकिन फिर वही बात कि बीच बीच में छोटे मोटे सेटबैक लग जाते हैं, तो चीजों को थोड़ा सा भारत के लिए तो सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अमेरिकी प्रतिबंध और छूट का इतिहास क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 2018 में ट्रंप साहब के जो पहला कार्यकाल था, ध्यान रखना हर बार जो ये सैंक्शन लगा है ट्रंप भाई साहब भी शामिल रहे हैं। 2018 में अमेरिका ने ईरान फ्रीडम ऑफ काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के तहत चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को प्रतिबंधों से छूट दी थी। ठीक है, छूट दी थी। इस छूट का उद्देश्य क्या था? अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत सहायता कर सके, अपना दे सके। भारत और ईरान और बाकी क्षेत्रों में आर्थिक विकास हो। ईरान को लेके उतना पॉजिटिव तो नहीं थे, पर अफगानिस्तान और भारत की मांग को लेके थोड़ा सा भावुक हो गए थे। अफगानिस्तान के लिए गैर प्रतिबंधित वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो भी वहां पे हो सके, इसलिए इस प्रकार की छूट मिली थी। छूट वापसी क्यों कर ली थी? जो पिछला मैंने बताया था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख उप प्रवक्ता थॉमस पिगॉट, जो लास्ट सितंबर की बात बता रहा हूं, उन्होंने क्या कहा कि ईरानी शासन को अलग थलग करने के लिए अधिकतम दबाव, जो मैक्सिमम प्रेशर, आप सबको पता है कि उस समय इजराइल बनाम ईरान भी चल रहा था और इजराइल के साथ में वहां पे ट्रंप साहब भी थे। एट द सेम टाइम भारत को अलग थलग करने की कोशिश में भारत चीन के साथ चला गया था। वहां पे भी एक एंगर था कि ईरान का भी नुकसान होगा, भारत का भी नुकसान होगा, एक पंथ दो काज हो जाएगा, जो करना चाह रहे थे यहाँ पे। ठीक है,
चलिए, भारत पे प्रभाव क्या क्या हो सकते थे, ठीक है, अगर ये चीजें सुधर गई तो बहुत अच्छा, अदरवाइज क्या है तत्काल प्रभाव। कानूनी जोखिम 29 सितंबर के बाद चाबहार, ये 29 सितंबर से ये लागू हो गया था, बता दे रहा हूं आपको। चाबहार पोर्ट से जुड़े व्यक्तियों और कंपनियों पे अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा है। भारतीय कंपनी IPGCFZ का संचालन पर प्रभाव पड़ेगा, जिसका भी मैंने जिक्र किया था। अब तक किए गए जितने भी निवेश हैं उन पे जोखिम आएगा, हो सकता है पूरे नष्ट हो जाएं, है ना। दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, अफगानिस्तान तक पहुंच, भारत के लिए अब अफगानिस्तान तक पहुंचना टफ हो सकता था, जो अब शायद न हो पाए, मतलब फिर आसान हो जाए। पाकिस्तान पे निर्भरता बढ़ने का खतरा, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, ठीक है। और क्या है, मानवीय सहायता पहुंचने में समस्या हो जाती, जो अफगानिस्तान को भारत लगातार पहुंचा रहा था। इस प्रकार की चीज़ें संभव थी और शायद उसी डायरेक्शन में जा भी रही थी कि वापस से छूट जो थी मिल गई, ठीक है। मध्य एशिया के ऊर्जा संसाधनों की पहुंच में बाधा होती। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं INSTC कॉरिडोर की, तो इस योजना पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ना दिख रहा था, जो निश्चित तौर पे भारत के लिए गंभीर समस्या थी, ठीक है। और हाँ, जो एक बड़ी बात कि जियोपॉलिटिकली भारत कमजोर हो रहा है, चीन मजबूत हो रहा है। इन अ वे भारत को कमजोर करने के कारण चीन को मजबूत कर दिया था USA ने। अच्छा, USA अब खुद पास नहीं में आ रहा है, तो USA को भी लगेगा कि चलो चीन का एक और काउंटर पार्ट रखा जाए, तो वापस से चाबहार को हम अलाउ कर देते हैं, ताकि भारत भी रहे, हम तो हैं ही, चीन को यहाँ पे काउंटर कर लिया जाएगा ग्वादर में। तो इस प्रकार की चीजें जो थी ये भारत के लिए बड़ी सकारात्मक तो नहीं थी, ठीक है। ठीक है, निष्कर्षता हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, यह निर्णय भारत की विदेश नीति और आर्थिक रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है। सकारात्मक तरीके से, जियोपॉलिटिकली सकारात्मक तरीके से सारे इक्वेशंस को देखते हुए भारत को इस दिशा में बहुत अच्छा काम करना होगा, वरना भविष्य में इन लॉन्ग रन इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड एक्शन फॉर इंडिया। अगर भारत भविष्य में इसको यानी कि चाबहार को नहीं भुना पा रहा है, तो अपने क्षेत्र में एक तो आप गोलियां भी लिए जाओगे, ठीक है, और दूसरा ये कि आर्थिक रूप से जो नुकसान होगा वो तो होगा ही। बस बताता चलूं कि हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो सूरदास के साथ शुरू हो चुका है। इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो विकास लाइव कोड का प्रयोग कर लें, और आज रात के पहले जुड़ेंगे तो अधिकतम डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा हिंदी साहित्य के इन बैचेस में, ठीक है। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आप मेरे सामने देख सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना है तो स्कैन करके जुड़ जाइए ऑफिशियल विकास, या इंस्टाग्राम से जुड़ना है तो इट्स विकास लाइव, जहाँ पर जुड़ना है आप जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि आपका क्या मानना है, भारत के लिए कितनी सकारात्मक न्यूज़ होने वाली है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।